सरस्वती नदी के किनारे व्यास भगवान बैठे हैं, ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो मनुष्य को इतना सुंदर ज्ञान दे दे और प्रत्येक व्यक्ति को जिसे ज्ञान दे उसे नारायण से मिला दे, वही नारद है। तो देवर्षि नारद ने एक दिन आकर व्यास भगवान का दर्शन किया। सरस्वत्यम महानद्यम, बड़ी सुंदर सरस्वती नदी के किनारे व्यास भगवान विराजमान है, जिन्होंने 4 वेदों को लिखा है। 4 वेद किसने बनाए? व्यास जी ने। जिन्होंने महाभारत को लिखा, जिसमें 1 लाख श्लोक लिख दिए। जिन्होंने भागवत पुराण को नहीं लिखा, 17 पुराण बना दिए। 17 पुराण लिखने के बाद भी इन्हें शांति नहीं मिली। इनका मन भटक रहा है, इनका मन बेचैन है। आपको पता है, वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण को लिखा तो वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक लिखे। इच्छाकवंश प्रभो राम नाम जनिष्ठतः, 24,000 श्लोक राम जी के चरित्र में लिखे। परंतु 24,000 श्लोक लिखने के बाद भी वाल्मीकि जी को शांति नहीं मिली, और उसके बाद में वाल्मीकि जी को तुलसीदास बनना पड़ा। और क्यों बने? आपको पता है कि हनुमान जी को कथा सुनने का बड़ा शौक है। जहाँ भी कथा होती है हनुमान जी तो आते ही आते हैं। तो वाल्मीकि जी जब जब राम कथा सुनाते थे तो हनुमान जी आके सुनते थे। अब जैसे वाल्मीकि जी ने कथा को प्रारंभ किया, हनुमान जी श्रोता बन के आ गए। गुरु जी सुनाओ। वाल्मीकि जी ने सोचा, ये बंदर क्या जाने अदरक का सवाल रोज रोज मेरे पास आ जाता है, रोज रोज मेरे काम में तो विघ्न पड़ जाता है, ना तो साधना कर पाते हैं ना भजन कर पाते हैं। रोज रोज ये बंदर आकर के हमें बोलता है कि कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। एक दिन वाल्मीकि जी ने कहा, थोड़ा आलस कर दिया और कहा कि अभी सुनाने का समय नहीं है, अभी मुझे साधना करनी है, मुझे कुछ और करना है। अब बेचारे हनुमान तो कथा के प्रेमी हैं, हनुमान जी को कथा सुनने को नहीं मिली। हनुमान जी लौट गए। दूसरे दिन फिर आ गए, गुरु जी कथा सुनाओ। वाल्मीकि जी को तो सुनानी नहीं थी। वाल्मीकि जी ने फिर कह दिया, अभी समय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, तो रोज रोज का रट्टा है, मुझे सुननी है, इनको सुनानी नहीं है, क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा, राम कथा सुनूंगा नहीं तो फिर कैसे मैं जिंदा रहूंगा? हनुमान जी ने तुरंत एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाया, शिला उठाई, और जैसे ही शिला उठाई तो उस पर हनुमान जी ने रामायण को लिखना शुरू किया। ध्यान देना, बड़े सुंदर श्लोकों में हनुमान जी ने राम कथा को लिखना शुरू कर दिया। बंदर के हाथ बड़े बड़े नाखून से खरोंच खरोंच करके पूरी शिला पर पूरी रामायण लिख दी।
और जब पूरी रामायण हो गई तो हनुमान जी ने सोचा कि अब बस मुझे वाल्मीकि जी के पास जाने की जरूरत नहीं, मैंने तो अपनी रामायण बना ली, रोज अपने यही पढ़ूंगा, मस्त रहूंगा। लेकिन एक काम तो करूं, कम से कम राम जी को तो दिखा लूं कि मैंने रामायण को बना लिया। भगवान तो बहुत प्रसन्न होंगे। वो पूरी शिला पर लिखी हुई रामायण को लेकर जहाँ राघव का दरबार था, माता जानकी बगल में बैठी थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब विराजमान थे। हनुमान जी ने ले जा करके वो शिला चरणों में रख दी, राम जी को प्रणाम किया और भगवान राम जी को कहा, प्रभु आप एक बार देख तो लीजिए, मैंने ठीक लिखा, मैंने आपके चरित्र को लिखा। राम जी ने जैसे ही देखा, हनुमान ने तो पूरी रामायण को शिला पर लिख दिया और इतना सुंदर लिखा, इतना सुंदर लिखा कि राम जी देख करके मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम ने शिला पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, अपने हाथ की मोहर लगा दी, अपना हस्ताक्षर किया, आशीर्वाद दे दिया हनुमान को। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, मेरे स्वामी प्रसन्न हो गए। प्रभु भगवान राम ने हनुमान को पूछा, हनुमान आखिर तुमने ये क्यों बनाई रामायण? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे रामायण सुनने का रोज रोज मेरा मन करता है, मैं बिना आपकी कथा की जिंदा नहीं रह सकता, मुझ में एक व्यसन है, मुझे एक आदत है कि मुझे राम कथा चाहिए। और जब मैं वाल्मीकि जी के पास जाता तो उन्होंने 2-3 दिन मुझे वापस कर दिया, मुझे कथा नहीं सुनाई। मैंने सोचा मैं क्यों किसी को बिगड़ डालूं, मैं खुद ही कथा बना लूं। तो मैंने आपके चरित्र को लिख लिया, मैंने रामायण को बना लिया। राम जी ने कहा, बहुत किया, बहुत अच्छा किया हनुमान, मैं प्रसन्न हूँ। और सुनो, तुम्हारी ये जो रामायण है इसके सामने वाल्मीकि जी की रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। मैंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया, अब घर घर में तुम्हारी ही रामायण पढ़ी जाएगी, वाल्मीकि जी की रामायण को कोई नहीं छोड़ेगा। अरे वाह स्वामी, आप इतने प्रसन्न हो गए। हनुमान तो नाचने लगे, खुश हो गए, मेरे इष्ट देव ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। और हनुमान जी ने राम जी से कहा, मैं जाऊं? तो राम जी ने कहा, हनुमान एक काम करो। क्या? बोले, जिसने तुम्हें कथा नहीं सुनाई उस बाबा को भी तो जाकर ये दिखाओ कि मैंने लिख लिया, अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगा सुनने के लिए, एक बार दिखाओ तो जाके। हनुमान जी अपनी रामायण को लेकर वाल्मीकि जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैंने तो राम कथा बना ली, मैंने तो रामायण बना ली, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, आप भजन करो, साधना करो। और जैसे ही वाल्मीकि जी ने उस रामायण को देखा तो वाल्मीकि जी को लगा, इस रामायण के आगे मेरी रामायण बेकार हो गई, अब मेरी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। राम जी का हस्ताक्षर राम जी ने सही करा है उसको। और जब राम जी की सही को देखा तो वाल्मीकि जी हैरान हो गए। वाल्मीकि जी हनुमान के चरणों में गिर गए, हनुमान मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा, बाबा आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? तो वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान तुम मेरे कहने से इस रामायण को समुद्र में फेंक दो, नहीं तो मेरी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं राम कथा को समुद्र में फेंक दूं? क्यों फेंक दूं? मैंने बड़ी मुश्किल से तो बनाया है, राम जी ने इस पे साइन किया है, और मैं क्यों फेंक दूं? मैं नहीं फेंकूंगा। अब तो
वाल्मीकि जी रोने लगे, बहुत हैरान हो गए। हनुमान जी को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने जब देखा वाल्मीकि जी को रोता हुआ तो राम जी ने समझाया, आपने इसे राम कथा क्यों नहीं सुनाई? और जब तुमने उसको कथा नहीं सुनाई तो ये मेरा भक्त है, मेरी कथा के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो उसने कथा को बना लिया। अब तुम इसे क्यों कहते हो समुद्र में फेंकने के लिए? तो वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज हे प्रभु, इस रामायण के सामने मेरी रामायण का महत्व ही खत्म हो गया, मेरी रामायण का कोई अस्तित्व नहीं रहा, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो, किसी भी प्रकार से इस रामायण को गायब कर दो। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वाल्मीकि जी ने कहा, मैं प्राण दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। भगवान राम हनुमान के मुंह की ओर देखने लगे। हनुमान, बड़ा संकट है, क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी के चरण छूकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं इस कथा को, मैं इस रामायण को समुद्र में बहा दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। क्या? हनुमान जी ने कहा, मैं रोज कथा सुनने आऊंगा, तुम मुझे सुनाओगे? वाल्मीकि जी ने कहा, बिल्कुल सुनाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, बताइए। हनुमान जी ने कहा, मैं इस कथा को समुद्र में बहा दूंगा, परंतु कलयुग में तुमको तुलसीदास बनना पड़ेगा, और तुलसीदास बनकर के तुमने जो ये संस्कृत में 24,000 श्लोक में जो रामायण लिखी है, इसी रामायण को आपको हिंदी भाषा में लिखना पड़ेगा, अवधी भाषा में लिखना पड़ेगा। या तो इसके लिए आप हाँ करिए, और नहीं तो मैं नहीं बहाऊंगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जो आपकी आज्ञा उसका पालन होगा, मैं कलयुग में तुलसीदास बन के आऊंगा और इस राम कथा को, इस रामायण को भाषा में लिखूंगा। लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा, एक मेरी भी शर्त है आपके लिए। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा, वो क्या है? वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं रामायण लिखूंगा, अवधी भाषा में लिखूंगा, परंतु एक शर्त है, लिखूंगा मैं, पर लिखना क्या है ये आप जानो, कलम पकड़ूंगा मैं और चलाओगे तो। मुझे कुछ लिखना नहीं आता, इसलिए मैं कलम पकड़ूंगा, लेकिन चलाने वाले तो हनुमान होंगे, क्या लिखना है वो हनुमान जाने। हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसलिए जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा तो हनुमान की प्रेरणा से पूरी रामचरितमानस को लिखा। इसमें हनुमान जी मुख्य श्रोता हैं और हनुमान जी राम कथा के सबसे बड़े वक्ता भी हैं। पल भर के लिए कोई सीताराम जप ले, सीताराम जप ले। पल भर के लिए कोई सीताराम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम जप ले, झूठा ही सही। झूठा ही सही। पल भर के कोई सीताराम रट ले, झूठा ही सही।
पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सहे। मोहन है राधा, राधा है मोहन। मोहन है राधा और राधा है मोहन। मोहन है राधा और राधा है मोहन। मोहन है राधा और राधा है मोहन। राधा बिना मेरा मोहन है आधा। राधा बिना मेरा मोहन है आधा। पल भर के लिए कोई राधा नाम रच ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रच ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले झूठा ही सही। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। राधे राधे श्यामा श्यामा। राधे राधे श्यामा श्यामा। श्यामा राधे राधे श्यामा। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही सहे। ये भगवान नाम की महिमा है, भगवान के चरित्र की महिमा है, भगवान की कथा की महिमा है। तो यहाँ पर ऐसे व्यास भगवान ने भागवत जी को लिखा, और जब भागवत जी को लिखा तो नारद जी की प्रेरणा से लिखा था। अहम पुरातीत भवे भवमुने
शासन वेदवादिनी। देवऋषि नारद ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनाया। नारद जी ने व्यास जी को कहा, बाबा देखो, आप 17 पुराणों की रचना की है आपने, लेकिन आपको शांति नहीं मिली। आपने 18वां पुराण क्यों नहीं लिखा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है? आप उस कथा को लिखो, आपको शांति मिलेगी। तो 18वां पुराण भागवत पुराण। इसके लिए व्यास जी ने अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनाया। नारद जी ने व्यास भगवान को दास्यास्त्र शासन वेदवादिना। व्यास भगवान को कहा नारद जी ने कि बाबा, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और जो मेरी माँ थी वो ब्राह्मणों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। मैं बहुत छोटा था तो मैं अपनी माँ के साथ जाता था। मेरी माँ ब्राह्मणों की सेवा करती, ब्राह्मणों की रसोई बनाती थी, ब्राह्मणों के घर में झाड़ू पोछा लगाती, और ब्राह्मणों के यहाँ जो संत लोग आते थे उनके लिए भोजन बनाती थी, उनके जूठे बर्तन साफ करती थी मेरी माँ। मेरे पिताजी स्वर्ग लोक को चले गए, अपनी माँ के में इकलौता बेटा था। जब मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ भोजन बना के संतों को भोजन कराती, तो एक बार क्या हुआ, चौमासे का समय था, चातुर्मास के समय में संतों का आना हुआ। ब्राह्मणों के यहाँ संतों ने निवास किया, 4 महीने रुके, और 4 महीने खूब सत्संग चला। सत्संग संत तो यही करते हैं। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। संत लोग नित्य प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान पूजा करते थे, और उसके बाद हवन करते थे, आहुतियां प्रदान करते थे, होम करते थे। उसके बाद गीता का, भागवत जी का, रामायण का, वेदों का पाठ करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। इसलिए कहते हैं यदि संतों के साथ में भी रहो, आप पूजा पाठ नहीं भी करें तो भी संतों की शरण में बने रहें, तो संतों की शरण में रहने से भी हमारा जीवन बदल जाता है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, साधु साधु सदन सुख सारे, सुमिरहि राम देहि गुण गारे। साधु और साधु में कितना अंतर होता है। साधु के यहाँ जो तोता होता है, तोता मैना जो पाले जाते हैं, वो राम राम सीता राम, राम राम सीता राम बोलते हैं। और वही दुष्टों के यहाँ जो तोता मैना पाले जाते हैं, वो गालियां देते हैं। तो इसलिए संतों की संगति का बड़ा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर नारद जी ने कहा कि जब संत लोग ब्राह्मणों के यहाँ आते तो मेरी माँ उनकी खुशामद करती, उनकी पूजा करती, उनको भोजन कराती, उनके जूठे बर्तन साफ करती। मैं बहुत छोटा था, जब मेरी माँ जूठे बर्तन साफ करती तो कभी कभी मुझे भूख लगती, तो जो साधुओं की जूठन संतों की पत्तल में बच जाती, मैं उसको उठा के खा लेता था।
और उन संतों का जूठा प्रसाद पाकर ऐसी कृपा हुई संत और भगवंत की कि मैं नारद बन गया। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा माना गया है। सत्संग से हमारा जीवन बदल सकता है। भगवान का दर्शन होने के बाद भी यदि हमें सत्संग न मिले तो दर्शन करने के बाद भी हमारा पतन हो सकता है। ध्यान देना। आप बताइए कि परीक्षित जी को तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया, फिर उन्हें भागवत कथा सुनने की क्या जरूरत थी? राजा परीक्षित को तो उत्तरा के गर्भ में कृष्ण का दर्शन हुआ, और जिसको प्रभु का दर्शन हो गया फिर भगवान की कथा सुनने की क्या जरूरत? लेकिन नहीं, गर्भ में भगवान का दर्शन करने के बाद भी परीक्षित को दर्शन तो हुआ, परंतु दर्शन का लाभ जो मिलता है वो तो सत्संग से मिला। भगवान को जो जाना जाता है कि भगवान क्या है वो तो सत्संग ने बताया। मृत्यु को जो डर था कि मुझे 7वें दिन मरना है, उस मृत्यु के डर को निकालने का काम भगवान ने नहीं किया, सत्संग ने किया। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि मैं जूठा प्रसाद संतों का पाकर प्रसन्न हो गया, और मैं संतों के चरण दबाता, संतों की सेवा करता, संत प्रसन्न हो गए। संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, 12 अक्षर का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र। संतों ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे मंत्र दे दिया। मैं इस मंत्र का जप करने लग गया। अब मैंने ऐसा भजन किया कि मेरा मन भगवान के ही चरणों में लग गया। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। बस मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया। अब मुझे कुछ भी अच्छा न लगे। संत लोग जब जाने लगे, 4 महीने रुके, 4 महीने के बाद जाने लगे, तो मैं रोने लगा। मैं संतों के बिना कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मैंने उन संतों से कहा, बाबा मुझे भी साथ ले चलो। और वो महात्मा जब मुझे ले जाने को तैयार हुए तो मेरी बूढ़ी मैया डंडा लेकर आ गई, संतों के चरणों में गिर गई, रोने लगी और कहा, बाबा मेरे पति तो चले गए, एक बेटा ही तो रह गया, इसी के सारे तो मेरी जिंदगी कटनी है। यदि आप इसको भी ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा? संतों की बहुत कृपा थी मेरे ऊपर, बहुत आशीर्वाद था, परंतु संतों ने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। तुम माँ की सेवा करो और इस मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों ने मुझे नहीं अपने साथ लिया और मुझे छोड़ दिया। मैंने सोचा यदि मेरी माँ नहीं होती तो मैं संतों के साथ चला जाता, पर संत मुझे नहीं ले गए, मुझे छोड़ गए। अब मैं उस मंत्र का जाप करने लगा, खूब मंत्र का उच्चारण किया मैंने, खूब मंत्र जपा। एक दिन क्या हुआ,
सर्पोत सत्पदा कृष्ण कृपणा काल चोदिता। एक दिन क्या हुआ, अंधेरे का समय 4 बज रहे थे, सवेरे के 4 बजे मेरी मैया गौशाला में गाय का दूध निकालने जा रही थी। एक सर्प के ऊपर मेरी माँ का अंधेरे में पैर पड़ गया, सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और मेरी माँ मर गई, स्वर्ग चली गई। अब मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैं बहुत रोया, मेरी आंख से आंसू की झड़ी लगी। मेरी माँ गई, मुझे कौन पालन करेगा? माँ तो माँ होती है। नारद जी कहते हैं मेरी दोनों आंखों से आंसू, पर एक विचित्र बात, मेरी एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से गर्म आंसू आए। क्यों? एक बात कहूं, आप जब भी दुनिया वालों के लिए रोएंगे तो आपकी आंख से गर्म आंसू आएंगे, और जब भी आप भगवान के लिए रोएंगे तो आपकी आंख से ठंडे आंसू आएंगे। कभी भी देखना, रामायण पढ़ते पढ़ते आपके आंसू आएंगे तो ठंडे आंसू आएंगे, और कभी आप संसार की चीजों के लिए, दुनिया के लिए, बच्चों के लिए और सारी सुख सुविधाओं के लिए जब आप रोते हैं तो आपकी आंख से गर्म आंसू आते हैं। तो नारद जी ने कहा मैं बहुत रोया। मैंने सोचा अब मेरी आंख से गर्म आंसू इसलिए आए कि मेरी माँ चली गई, मेरा लालन पालन कौन करेगा, और एक आंख से ठंडे आंसू इसलिए आए कि चलो माँ गई तो जाने दो, कम से कम दुनिया से मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं भजन करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और इसके बाद नारद जी चले गए वन को, भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन कि भगवान ने दर्शन तो नहीं दिया, भगवान ने आकाशवाणी की, क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा मुझे आपका दर्शन चाहिए। तो भगवान ने कहा इस जन्म में मुझे तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और दूसरा शरीर लेकर तुम नारद बनोगे, तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और वही नारद बन गए। अब नारद जी कहते हैं जब मैं नारद बन गया तो बस अब तो मैं बीड़ा लेके भजन करता हूँ और मैं कोई काम ही नहीं करता। नारद जी जितना भगवान का कीर्तन गाते हैं और जितने भाव से गाते हैं कोई और नहीं गा सकता। भजन करते हैं, खूब कीर्तन गाते हैं, पर गाते हैं, बजाने के लिए कुछ नहीं है, बीड़ा नहीं है नारद जी के पास, बस गाते हैं। और गाने के लिए तुलसीदास ने बड़ा जोर दिया है, गाओ, इस कथा को गाओ। देखिए कथा दो प्रकार से होती है, एक तो नारद पद्धति से, व्यास पद्धति से। तो जिस कथा में गाया जाता है, चाहे वो श्लोक गाया जाए, चौपाई गाई जाए, भजन गाया जाए, कीर्तन गाया जाए, तो जो गाया जाए वो नारद पद्धति की कथा है। और जिसमें सिर्फ वक्तव्य किया जाए, गाया कुछ न जाए, वो व्यास पद्धति की कथा है। और व्यास पद्धति की जो कथा होती है उसमें जो जनता होती है, जो श्रोता होते हैं, यदि वो बोले तो दोष होता है। और नारद पद्धति की कथा में यदि श्रोता न बोले तो दोष होता है। हम लोग जब कीर्तन करते हैं तो आपको बोलते हैं आप भी कीर्तन करो, और यदि आप कीर्तन नहीं करते तो दोष होता है, क्योंकि नारद पद्धति की कथा है। और व्यास पद्धति में जिस समय हम संस्कृत में आपको श्लोक सुनाते जाएं और आप उस समय बोले तो दोष है, वो व्यास पद्धति की कथा है। इसलिए गाने के लिए बहुत जोर दिया, गाओ।
और जहाँ जहाँ रामायण में प्रसंग आया वहाँ पर गाने की बात आई। एक बार करतल बरवीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गाओ। दूसरी बार भी तुलसीदास जी कहते हैं, जे गावहि यह चरित सवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। गावहि सुनहि सदा ममुलीला। भगवान ने कई बार गाने को जोड़ दिया है। और तो सुनो, श्रोता तो गाते ही हैं, कभी कभी तो भगवान भी अपने चरित्र को गाते हैं। ये चरित्र ही इतना सुंदर है। कभी कभी अपनी कथा को भगवान स्वयं गाते हैं। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे थे, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे हैं, सुग्रीव ने देखा बाली ने किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए। हनुमान जी को भेजा, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए। और हनुमान जी ने जाकर के राम को देखा तो प्रश्न किया राम जी से, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हनुमान कौन है? महात्मा। सुग्रीव कौन है? जीवात्मा। और राम कौन है? परमात्मा। तो ये जीवात्मा और महात्मा और परमात्मा की कथा है। वो सुग्रीव डर रहा है, उसने देखा कि देखो ये कौन मुझे मारने तो नहीं आया। अब देखो ब्रह्म दर्शन हो रहा है, राम जी पास में पहुंच गए, भगवान को देख करके सुग्रीव डर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान सामने खड़ा हो और जीव को पहचान नहीं होते। और रामायण में ऐसे दो पात्र हैं जिनके सामने ब्रह्म आ गया और वो ब्रह्म से डर गए, उन्होंने ब्रह्म को नहीं पहचान पाया। और दोनों की राशि एक है सुग्रीव और दूसरी है सती। तो वो सुग्रीव हनुमान को बोलते तू जा हनुमान और देख के ये कौन है। भागो तुरंत तजो यह शैला। बाली ने किसी को भेजा है, हनुमान जी पहुंचे जाकर। और हनुमान जी ने जब पहुंचे तो पूछा राम जी को। यहाँ देखो हनुमान जी की दृष्टि चरणों पर गई। हनुमान जी ने क्या देखा? राम जी के चरण देखे और कुछ नहीं देखा। और हनुमान जी की दृष्टि जब चरणों पर गई तो हनुमान जी ने सीधा सीधा बोला, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहु दुसहबन आतप वाता।
हनुमान जी की दृष्टि चरणों पर गई, क्योंकि जो दास होता है उसकी दृष्टि चरणों पर जाती है। दास है ना हनुमान, इसलिए जो दास है उसकी दृष्टि चरणों पर गई, और जो मित्र है उसकी दृष्टि भुजाओं पर गई। विभीषण जब गया तो विभीषण की दृष्टि राम जी के चरणों पर नहीं गई, भुजाओं पर गई। भुजाओं पर गई। सिंह कंध आयत और शोभा, सुंदर कंधे सिंह के बराबर, विशाल भुजाएं। तो जो मित्र है उसकी दृष्टि भुजा पर जाती है, और जो दास है उसकी दृष्टि चरणों पर जाती है। हनुमान की दृष्टि चरणों पर गई और कह दिया, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कबर है तो विचरहु वन स्वामी। राम जी को जैसे जैसे पूछा राम जी ने सब बता दिया, लेकिन जब राम जी ने बताया तो उसके बाद भगवान राम ने हनुमान को कहा, कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। राम जी कहते हमने अपना चरित्र गाकर सुना दिया तुम्हें, आपन चरित्र कहा हम गाई, अब तुम अपना चरित्र बताओ। कहो विप्र निज कथा। यहाँ बड़ी विचित्र बात है, ध्यान देना। एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा, और परमात्मा जीवात्मा से कहता है कि मैंने अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब तुम अपनी कथा सुनाओ। अब बताओ, जीव की भी कोई कथा होती है? हनुमान कहते हैं प्रभु जीव की कथा नहीं होती, जीव की तो व्यथा होती है। आप मुझे कथा पूछ रहे हैं, कहु विप्र निज कथा बुझाई। तो यहाँ भगवान भी कभी कभी अपने चरित्र को गाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आगे समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो वही नारद जी जो नारायण 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 करते हैं, गाते हैं कीर्तन भगवान का, पर बजाने को कुछ नहीं है। एक दिन विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। ध्यान देना, कभी कभी भगवान का मन होता है संगीत सुनने के लिए, मैं संगीत सुनूं। तो लक्ष्मी जी के पास एक बीड़ा है, और लक्ष्मी माता विष्णु भगवान को सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाती हैं और बीड़ा बजाती हैं। आज लक्ष्मी जी की बीड़ा बगल में रखी है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तब तक पहुंच गए नारद जी। और नारद जी जैसे पहुंचे तो लक्ष्मी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो लक्ष्मी जी ने घूंघट कर लिया, और घूंघट करने के बाद अंदर चली गई। नारद जी ने आके प्रणाम किया, भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, बैठा लिया। बहुत देर तक बात होती रही दोनों में, नारद और नारायण के बीच में। नारद जी जब चलने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा, नारद कुछ मांगो, तुम्हें कुछ दे दूं। तो नारद ने कहा, भगवान मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, मस्त रहता हूँ, फकीर हूँ, साधु हूँ, भजन करता हूँ, कीर्तन गाता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, फिर भी कुछ मन में हो तो मांग लो। तो नारद जी ने कहा, देखो भगवान, जब कीर्तन करता हूँ तो मेरे पास बजाने के लिए कुछ नहीं है, ये माता जी की जो वीणा है ना, मुझे यही दे दो। मुझे बहुत अच्छी लगी ये लक्ष्मी माता की वीणा, मुझे चाहिए।
विष्णु भगवान ने वीणा उठाई, नारद को दे दी। नारद जी वीणा को लेकर चले गए। अब लक्ष्मी जी अंदर से बाहर आई, उन्होंने देखा कि मेरी वीणा को दे दिया भगवान ने नारद को। भगवान से कहा, मेरी वीणा आपने क्यों दे दी नारद को? भगवान ने कहा, उसने मांगा तो मैंने दे दी। लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया, भगवान को बहुत कुछ कहने लगी, तुम्हें मेरी चीज पर क्या अधिकार था देने का? मेरी वीणा क्यों दे? तुम्हें देना था अपना कुछ भी दे देते, मेरी वीणा क्यों दे दी? भगवान ने कहा, मेरा भगत था, मांग लिया तो दे दिया। अरे ऐसा क्या भगत था जो मांग लिया सो दे दिया? मेरी और मेरी चीज पर तुम्हारा क्या अधिकार था? मुझे बिना पूछे दे दी तुमने। बहुत गर्म हुई लक्ष्मी। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को कहा, देखो देवी, क्यों गर्म हो रही हो, क्यों टूट रही हो इतना? ले गया तो ले जाने दो, भगत है मेरा। ज्यादा गुस्सा हुई लक्ष्मी तो भगवान ने कहा, देवी वो तो अच्छा हुआ कि उसने बीड़ा मांगी, यदि वो तुम्हें मांगता तो मैं तुम्हें भी उठा के दे देता। नारद ने बीड़ा मांगी तो मैंने बीड़ा दे दी, पर नारद यदि तुम्हें मांगता तो मैं तुम्हें भी दे देता। वो मेरा भक्त है। तो ऐसे ही देव ऋषि नारद बीड़ा लेके भजन करते हैं। तो यहाँ नारद जी ने ये भागवत पुराण के बारे में व्यास जी को बताया, और व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकबद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। बोलिए व्यास भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसमें देव ऋषि नारद ने जब व्यास भगवान को सुंदर उपदेश देकर चले गए, तो देखो ये कथा जिस जिसने सुनी और जिस जिसने सुनाई, सुनने और सुनाने वाले दोनों ही भाग्यशाली हैं। तो इस कथा को व्यास भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाने के लिए अपने पुत्र सुखदेव को ये संहिता बना करके सौंप दिया। भागवत जी की भागवत संहिता व्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को सौंप दी। तो यहाँ पर व्यास जी के बारे में बताया कि इतने व्यास भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से इस कथा को लिखा, लेकिन सुखदेव जी व्यास भगवान के पुत्र हैं जो बीटिका के गर्भ से पैदा हुए, और सुखदेव भगवान साक्षात शंकर भगवान के अवतार हैं। अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही सुखदेव जी वन को चले गए। यम प्रवजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी जन्म लेते ही वन को चले गए, और इनके पिता व्यास भगवान पीछे पड़े अपने पुत्र को रोकने के लिए। अभी अभी मेरे बेटे ने जन्म लिया है, साधु बन गया, वैरागी बन गया, वन को चला गया। बहुत बार रोका, पर सुखदेव रुके नहीं। और जैसे ही वन को चले गए, ये तो साधु ठहरे, परमहंस ठहरे। वह रे मौज फकीरांदे, वह रे मौज फकीरांदे, वह रे मौज फकीरांदे, वह रे मौज फकीरांदे।
सबसे बड़ा आनंद उन्हीं को है। वाह वाह रे मौज तेरा रे, वाह वाह रे मौज तेरा रे। बाबा रे मौज फकीरा ने, बाबा रे मौज फकीरा ने। साला कबू तोड़े साल दुशाला, कबू तोड़े साल दुशाला, कबू तोड़े साल दुशाला, कबू तोड़े साल दुशाला। कबहू गुदड़िया में नंदी, बाबा रे मौज फकीरा ने। बाबा रे मौज फकीरा
भगवान वन में चले गए नितांत त्यागी बनकर। उनको व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा सौंप दी और सुनी किसने? परीक्षित जी ने। तो परीक्षित कौन है? तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। परीक्षित उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के जो पुत्र हैं परीक्षित, जिस समय दुर्योधन की जंगा को भीमसेन ने तोड़ दिया था, भीम ने तोड़ा दुर्योधन की जंगा, तो दुर्योधन बड़ा परेशान था, मरणासन्न अवस्था में बेहोश पड़ा है। बार बार सोचता है कि भीम ने मेरी जंगा को तोड़ा है, इसका बदला कैसे ले। उसी समय अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा ने जब देखा दुर्योधन को तो उसे समझाया, ये मित्र है दुर्योधन का। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बैर का बदला मैं लूंगा। और अश्वत्थामा आज जहाँ पर पांडव लोग अपने शिविर में सोते हैं रात के समय, दिन में युद्ध चलता है, रात्रि के समय विश्राम, योद्धा अपने अपने शिविर में जाकर विश्राम करते हैं। तो जहाँ पर पांडवों की शिविर लगी हुई है वहाँ पर द्रौपदी, 5 पांडव और द्रौपदी के 5 पुत्र। रात्रि का समय है, सब सो रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा आज शिविर में गया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ देखा, तो उसे लगा कि 5 पांडव सो रहे हैं। चादरा ओढ़े हुए 5 द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे। सोते समय अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिरों को काट लिया। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और थैले में 5 सिर डालकर लाया। दुर्योधन के पास आकर बड़ा खुश हुआ और कहा, भैया देखो तुम्हारे बैर का मैंने बदला ले लिया। दुर्योधन ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा 5 को मार के आया हूँ। तूने 5 को कैसे मार दिया? मुझे तो विश्वास नहीं होता। अश्वत्थामा ने थैले को उल्टा कर दिया, टप टप करके 5 से टपक गए। 5 सिरों को देखकर दुर्योधन बड़ा हैरान हो गया, इतनी जल्दी तूने, जिस भीम ने मेरी जंगा को तोड़ दिया और जो भीम वज्र के समान मजबूत है, उसको इंद्र का वज्र भी नहीं तोड़ सकता, उसे तूने मार दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक सर को लेकर के दोनों हाथों से दबाया, तो जैसे ही सिर को दबाया तो सर कुचल गया, और दूसरा दबाया तो वो भी कुचल गया, तीसरा, चौथा, 5वां, और जब 5 सर को दबाया तो 5 कुचल गए। तो उसने कहा ये 5 पांडव नहीं है, इसमें भीम का तो सिर है ही नहीं। किसे मारा है तूने? ये तू 5 सिर किसके काट के लाया है? और जो बाद में पता चला तो दुर्योधन को मालूम पड़ गया किसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन के मन में ये बात थी कि तुम 5 पांडवों को मार दो, अच्छी बात है, लेकिन जब उसे पता चला कि 5 पुत्र मार दिए हैं तो दुर्योधन के अंदर भी दया से हृदय द्रवीभूत हो गया और दुर्योधन की आंख से आंसू छलछलाने लगे। और उसने रोते रोते अश्वत्थामा से कहा, अरे दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया। तू 5 पांडवों को मार देता तो मुझे कष्ट नहीं होता, परंतु तूने तो मेरा वंश ही निर्वंश कर दिया। ऐसा क्यों किया तूने?
आज दुर्योधन ने 5 पुत्र मारे गए, ये अन्याय हुआ और ये ठीक नहीं लगा उनके सोच में और उनके विषाद में। आज उसे इतना कष्ट हुआ कि उसने प्राण दे दिए दुर्योधन। इधर रात्रि बीती, सवेरा हुआ। द्रौपदी जी जैसे शिविर में आई तो उन्होंने देखा कि 5 पुत्र जिनके सर नहीं है, 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं। तो द्रौपदी बहुत रोए, बहुत माँ है ना, 5 पुत्र जिसके जवान बेटे मारे गए हों, 5 बेटे। द्रौपदी बेहोश होकर गिर गई। 5 पांडव बहुत हैरान हो गए, आखिर ये कुकृत्य ये किसने किया? ऐसा पापात्मा, ऐसा अधर्मी जो सोते हुए को मार गया। क्षत्रियों का काम नहीं कि सोते में वीर पर वार कर दे। द्रौपदी बेहोश है, कृष्ण भगवान ने उठाया, बहुत समझाया। हरे कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। कृष्ण भगवान ने अपना नाम दे दिया है द्रौपदी को। कृष्ण जब भी द्रौपदी को बुलाते हैं तो कृष्णा नाम से बुलाते हैं। बहुत समझाया, द्रौपदी बहुत रोते हैं, बार बार कृष्ण को कहते हैं कि सब मेरे बच्चों ने इस दुष्ट का क्या बिगाड़ा था जो सोते में मार के चला गया। द्रौपदी जब प्राण देने के लिए तैयार हुई तो अर्जुन ने द्रौपदी को रोका और अर्जुन ने द्रौपदी जी के सामने शपथ ली, तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम्हारे सामने ही उसको मृत्यु दंड दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, केशव जहां वो अश्वत्थामा गया है वही मेरे रथ को लेके चलो। कृष्ण महारथी हैं, कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन महारथी हैं। ठाकुर जी ने रथ को भगाया, अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे कृष्ण का रथ है, उसमें अर्जुन बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ले जाकर रथ को अश्वत्थामा के आगे लगा दिया। अर्जुन उतर पड़े और लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बोले यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। रथ में बिठा लिया उसको और रथ में बिठा करके अर्जुन उसको लेके आए द्रौपदी के पास में। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, देखो मैंने जो शपथ ली थी इसको पकड़ के लाऊंगा, ले आया, यही तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला है। अब तुम कहो वैसे इसको मृत्यु दंड दिया जाए। उसके पहले अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं। युधिष्ठिर जी को पूछा, भैया इसको मारूं, क्या करूं इसका? अब युधिष्ठिर तो धर्मराज के अवतार हैं। युधिष्ठिर ने तो कह दिया कि ये ब्राह्मण बालक है, गुरु का बालक है। द्रोणाचार्य ने आपको कितनी शिक्षा दीक्षा दी है, आप उनके शिष्य हैं, वो आपके गुरुदेव थे और उन्हीं का पुत्र है, तो ये आपका गुरु भाई है, इसको मारने से पाप लगेगा, छोड़ दीजिए, मत मारिए। नकुल सहदेव को पूछा क्या करूं इसका, तो नकुल सहदेव ने कहा, देख लो जो उचित हो वही करना चाहिए। जिसमें धर्म भी रह जाए और इसको दंड भी मिल जाए वही उपाय करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने भीम को पूछा, भीम भैया क्या करूं, इसे मारूं कि छोड़ूं? भीमसेन ने कहा, यदि तुमने छोड़ दिया तो मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। इसने 5 पुत्रों को सोते में मारना है, इसको जीवित छोड़ना कहाँ का न्याय है ये?
लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि जिसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है वो तो अश्वत्थामा है, परिवावन्दुवर्गेवा मित्रे द्वेष्टरिवं सदा आपन्निरक्षाभ्यां तुदयस्या परकीर्तिता ये पापानि न कुर्वन्ति वाक्कर्म विबुद्धिभिः। द्रौपदी क्या है? जिसके हृदय में दया है वही द्रौपदी है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि आप तो गुरुपुत्र को पकड़ के ले आए हैं, ब्राह्मण बालक को ले आए हैं, आप इन्हें कैसे मारेंगे? आपको पाप लगेगा, छोड़ दीजिए आप इनको। तो अर्जुन ने कहा कि देवी तुम्हारे पुत्र को इसी ने मारा है। अब इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, तुम बताओ। तो इसको आग में जला के मारूं, तुम कहो तो शस्त्र से काट के मारूं, तुम कहो तो समुद्र में डाल के मारूं, तुम जैसे कहो वैसे इसको मृत्यु दंड तो देना ही है। परंतु द्रौपदी कहती है कि नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, इसे मत मारिए। यदि इसने मेरे 5 पुत्रों को मार भी दिया है तो भी आप इसको मत मारिए। आखिर कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का हृदय दया से भरा है और द्रौपदी ने एक बार नहीं 2 बार कहा मुच्चिता मुच्चिता हमेशा ब्राह्मणो नितरम गुरु। द्रौपदी जी ने कहा छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है, आपका गुरु भाई है, आपको इसे मारने से पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने 5 पुत्रों को सोते में मारा, मैं इसे छोड़ने के लिए नहीं लाया, आप मुझे आदेश करो कैसे मारना है। अब देखो द्रौपदी कितना सुंदर बोलती है, जिसके 5 जवान बेटे मारे गए हो उसकी माँ ऐसे नहीं बोल सकती जैसे द्रौपदी बोल रही है। द्रौपदी हाथ जोड़ के निवेदन करती है आप इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए, मुच्चिता में छोड़ दो। और इसके बाद में द्रौपदी कहती है कि ये फिर भी आपको मारना है तो एक शर्त होगी। वो क्या? द्रौपदी कहती है यदि इसको मारने से मेरे 5 बेटे जिंदा हो जाएं तो आप मार दीजिए। इसको मारने के बाद मेरे 5 पुत्र तो जिंदा नहीं हो सकते, फिर आप ये पाप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बालक को मारकर आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, पाप लगेगा। उसके बाद भी द्रौपदी कहती है कि यदि इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा भी है तब भी आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे 5 पुत्र मर चुके परंतु मेरे 5 पति तो जिंदा हैं, और जिसके 5 पति जिंदा हैं तो उसको पुत्र और भी पैदा हो जाएंगे। और ये अश्वत्थामा, इसका तो पिता भी मर चुका है, इसकी माँ विधवा है, उसका पति भी नहीं है, और यदि आप इसको भी मार देंगे तो उसको पति का सुख, पुत्र का सुख, दोनों सुख एकदम से झेलने पड़ेंगे। इसलिए छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए। अब अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गए, मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण से पूछा केशव तुम बताओ कि मारो कि छोड़ो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुन हन्तव्यो आतताई बधार्हण। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो।
अर्जुन ने कहा क्या मतलब? भगवान ने कहा इसे मार दो, छोड़ दो, दोनों ही काम कर दो। अर्जुन ने कहा आधा पागल तो मैं पहले ही था, पूरा तुमने बना दिया। क्या बोलते हैं आप? या तो बोलिए मार दो या बोलिए छोड़ दो। पर भगवान बहुत सुंदर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, इसे मार दो और इसे छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यदि आप इसको मारते हो तो आपको पाप लगेगा, और यदि इसको नहीं मारते हो तो आपको डबल पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा केशव आप भी वही धर्म की माँ, धर्म की बात मेरी समझ में नहीं आता, आप क्या बोल रहे हैं? मैं इसको मारूं कि छोड़ूं? आप एक बात बताइए मुझे। तो भगवान ने बहुत सुंदर इशारा किया अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि इसको मार भी दो और छोड़ भी दो। इसको शरीर से मत मारो, इसकी प्रतिष्ठा को मार दो, इसके सम्मान को मार दो, इसकी ओजस्विता को मार दो, इसकी दिव्यता को मार दो, इसकी तेजस्विता को मार दो। गीता में भगवान श्री कृष्ण आदेश करते हैं संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिर्चिते। सम्मान्य आदमी, प्रतिष्ठित व्यक्ति की समाज में यदि प्रतिष्ठा मर जाए तो फिर वो जिंदा नहीं है। किसी भले आदमी, जिस व्यक्ति को सारी दुनिया जानती हो, सारी दुनिया जिसके पैर छूती हो, जिसे माला पहनाती हो, जिसे दक्षिणा देती हो, जिसकी पूजा करते हो, और वही व्यक्ति समाज में कोई ऐसा काम कर दे कि जिसके कारण उसको मुंह दिखाने में भी शर्म आए, तो समझो कि वो जिंदा नहीं, वो मर गया। बहुत लोग ऐसे हैं जो शरीर से मर गए लेकिन आज भी जिंदा हैं। हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े लोग, इतने महान पुरुष हुए, शरीर से तो चले गए क्योंकि जो आया है उसको जानना है, पर हकीकत में वो गए नहीं, आज भी जिंदा है। स्वामी विवेकानंद शरीर छूट गया लेकिन आज भी जिंदा है। सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा हैं, शरीर छूट गया है। महात्मा गांधी शरीर छूट गया लेकिन आज भी जिंदा है। जिनकी प्रतिष्ठा बनी है, जिनकी बात बनी है, जिनका चरित्र जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। और जिनका चरित्र मर गया वो मर गए, वो जिंदा रहे तब भी मर गए। आज भगवान श्री कृष्ण ने आदेश किया अर्जुन को, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर में, मस्तिष्क में एक सुंदर मणि, जिसके कारण उसके अंदर ओजस्विता थी, उसके अंदर शक्ति थी। भगवान ने कहा जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। तो इसको मार भी दो, छोड़ भी दो, दोनों ही काम कर दो। आज उसकी मस्तिष्क में से मणि निकाल ली अर्जुन ने और उसका अपमान कर दिया, उसकी प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया, उसकी ओजस्विता को खत्म कर दिया और उसको शरीर से जिंदा छोड़ दिया। अश्वत्थामा बड़ा हैरान हो गया, मन में उसको बहुत अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा इससे अच्छा तो मुझे मार दिया जाता, परंतु कृष्ण ने तो ऐसा कर दिया कि मुझे जिंदा भी नहीं रखा और मुझे मारा भी नहीं।
मेरा शरीर तो रह गया पर मेरा अपमान कर दिया, अब मैं क्या करूंगा जिंदा रह के। बड़ा उसको कष्ट हुआ, सोचने लगा अभी वंश निर्वंश नहीं हुआ, अभी तो उत्तरा के गर्भ में जो 9 महीने पूरे कर रहा है वो परीक्षित जिंदा है, मुझे उसको भी नष्ट करना है। तो इसके लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित को नष्ट करने के लिए जब पहुंचा, उस समय उत्तरा ने भगवान की स्तुति की, भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान को उत्तरा कहते हैं, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, आपने जब मेरी बड़ी सासू कुंती की रक्षा की, आपने मेरी सासू द्रौपदी जी की लाज को बचाया, तो आप मेरी लाज क्यों नहीं बचाएंगे? आप मेरी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उत्तरा भगवान की स्तुति करती है, यत्र मृत्यु परस्परम नान्यम त्वद्भयं पश्ये। मैं जिधर भी देखती हूँ सब मुझे खाने वाले बैठे हैं, मैं जिधर देखती हूँ सब मुझे बर्बाद करने में लगे, मैं जिधर देखती हूँ उधर मुझे मृत्यु नजर आती है। यदि मुझे जीवन दिखाई देता है तो माधव तुम्हारे चरणों में दिखाई देता है, हे केशव तुम्हारे चरणों में जीवन मिलता है, सुख शांति मिलती है, और जहाँ भी देखती हूँ वहाँ अशांति का अनुभव करती हूँ। इसलिए भगवान से उत्तरा कहती है, प्रभु मैं मर जाऊं, मैं जल के भस्म हो जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु जो मेरे गर्भ में 9 महीने पूरे कर रहा है उस बच्चे पर आग नहीं आनी चाहिए, उसकी तुम रक्षा करो, मुझे मर जाने दो, मुझे कोई कष्ट नहीं। भगवान श्री कृष्ण आज छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और उत्तरा के गर्भ में जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान के चक्र सुदर्शन ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, जला दिया और परीक्षित को बचा लिया। परीक्षित ने 4 भुजा वाले का गर्भ में ही दर्शन कर लिया। इसलिए सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले कर लिया। ऐसे परीक्षित को प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इसके बाद में जब भगवान ने परीक्षित को बचा लिया, भगवान ने सोचा मैं द्वारिका जाऊंगा। द्वारिका जाने को प्रभु तैयार हुए तो कुंती बुआ सामने आ गई हाथ जोड़ के। भगवान ने कुंती जी से कहा, बुआ मैं जाऊं, मुझे आज्ञा दो। कुंती ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कुंती की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बुआ तुम रोती क्यों हो? कुछ मांगना है तो मांग लो। कुंती ने कहा, जब तुम जाने का नाम लेते हो तो मुझे बहुत खटकता है, यदि तुम चले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? कुंती ने कहा, मांगने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। क्या दे दिया मैंने आपको? कुंती ने बहुत सुंदर कहा कृष्ण को, तुम मुझे जो बुआ कहते हो मुझे बहुत खटकता है। तुम किसी के भतीजे नहीं हो, किसी के पुत्र नहीं हो, तुम वसुदेव के घर पैदा हुए हो, लेकिन वसुदेव
तुम्हारे पिता नहीं, सारे विश्व के पिता तुम ही हो, मैं जानती हूँ। और कुंती ने बहुत सुंदर कृष्ण को कहा, कान्हा मांगने के लिए मुझे कहते हो, मैं क्या मांगू? आपने बिना मांगे तो सब कुछ दे दिया, और जो आपने अपनी माँ देवकी को नहीं दिया, आपने वो मुझे दे दिया। भगवान ने कहा, ऐसा हुआ, मैंने तुम्हें क्या दिया? कुंती के दोनों हाथ जोड़ गए और कहने लगे, ये था ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रोधाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गुणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ मैंने तुम्हें क्या दिया? तो कुंती बोली, जो आपने अपनी माँ देवकी को नहीं दिया, वो आपने मुझे दे दिया। ये था ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता। हे ठाकुर, हे माधव, मैं जानती हूँ आपके जन्म लेने से पहले आपकी माँ देवकी को 7 पुत्र हुए, उसमें बलराम जी को छोड़कर 6 पुत्र हुए, और आपके सगे भाई 6 जिनको कंस ने मार दिया, आपने रोका नहीं। अपनी माँ देवकी के 6 पुत्रों को मर जाने दिया, एक को भी नहीं बचाया। जब क्या भगवान थे, बचा सकते थे। और देवकी कहती है, आपने मेरे कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गुणा। केशव, हे माधव, आपने अपने सगे 6 भाइयों को मरने से नहीं रोका, देवकी के एक पुत्र को भी आपने बचाया नहीं, सबको मर जाने दिया। और आप इतने करुणा के सागर कि आपने मेरे 5 पुत्रों में से एक भी नहीं मरने दिया। मेरे 5 के 5 को जिंदा रखा, और आपने अपने सगे 6 भाइयों को मरवा दिया, एक भी नहीं बचाया। जगत गुरु भावतो दर्शनम यत्स्यात्, पुनर्भव दर्शनम। फिर भी बुआ कुछ मांगो, तो कुंती जी ने मांगा कि जब तक मेरा जीवन रहे, हे केशव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, जब तक मेरा जीवन रहे तब तक एक परेशानी मेरे ऊपर से चलकर न जाए, तब तक दूसरी परेशानी आ जाए। जब तक मेरा जीवन रहे, मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो ऐसी मांग तो कोई नहीं रखता, तुम मेरी होकर के और मुझसे ही और विपत्ति मांग रही हो, दुख मांग रही हो, संकट मांग रही हो, ऐसे क्यों मांग रही हो? तो कुंती बुआ ने कहा कि जब विपत्ति आती है, परेशानी होती है, तो तेरी याद आती है। जब दुनिया में कोई नहीं होता तो 4 भुजा वाले की याद आती है, और जब दुनिया वाले अपने हो जाते हैं तो
ठाकुर भूल जाता है, उसमें भगवान को जीव भूल जाता है। इसलिए कुंती बुआ कहती है विबुधो न संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यच्छात् पुनर्भव दर्शनम। भले ही मेरे ऊपर परेशानी आई, विपत्ति आई, परंतु सबसे बड़ी संपत्ति तेरी याद है। जब तक तेरी याद रहेगी तभी तक मेरा जीवन है। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण की याद चाहिए। ऐसे बुआ ने कृष्ण के चरणों में माथा रख दिया। भगवान ने कुंती बुआ को आशीर्वाद दिया और अपनी भक्ति का वरदान दिया। आइए यहीं पर आरती करेंगे, कथा का समय पूरा हो चुका है। शेष कथा आप लोग कल श्रवण करें। प्यारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ।
शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्रे शीतलायै नमो नमः। चक्षुर्ज्योतिरसोऽमृतं चक्षुर्ज्योतिरसोऽमृतं चक्षुर्ज्योतिरसोऽमृतम्। है ये तन क्या है एक पिंजरा है इस पिंजरे में एक तोता है इस पिंजरे में एक तोता है। मुसाफिर खाना है, दुनिया वालों दुनिया मुसाफिर खाना है। जो आया इस बात कुछ फिर जाना है, जो आया इस बात फिर जाना है। दुनिया वालों दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया वालों दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया वालों दुनिया मुसाफिर खाना है। जो आया उसे वापस कल फिर जाना है, जो आया उसे वापस कल फिर जाना है। जगी जोगी वाला फेरा है, ना तेरा है मेरा है। ये
यहाँ पर दाना है, जब तक इस तोते का यहाँ पर दाना है, जब तक इस तोते का यहाँ पर दाना है, जब तक इस तोते का यहाँ पर दाना है, तब तक इस पिंजरे में जन्म बिताना है, तब तक इस पिंजरे में जन्म बिताना है, तब तक इस पिंजरे में जन्म बिताना है। जब दाना ही चुग जाएगा तो खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। ये तन क्या है कि पिंजरा है, ये पिंजरे में एक तोता है। एक बार कैसे
दास के प्यारे तुम हो दास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो जले शीतले गणमः शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो चक्षुर्ज्योतिरसोमृतं चक्षुर्ज्योतिरसोमृतं। सब लोग आरती ले लें और एक ठाकुर जी का नाम संकीर्तन सब लोग मंत्रपुष्पांजलि।